जय माता रानी। दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2025 में शीतला अष्टमी की पूजा व्रत किस दिन की जाएगी, दिन एवं वार क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। साथ ही इस व्रत त्योहार में हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना है वह भी जानेंगे और किस प्रकार की गलती हमें भूल कर भी नहीं करनी है। यदि घर में छोटे बच्चे हैं तब हमें किस प्रकार से व्रत के नियम को उठाना है वह भी जानेंगे। और पहली बार यदि आप व्रत करने की सोच रहे हों तब व्रत करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, वह सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, हम सभी अपने परिवार के सुख, शांति एवं समृद्धि के लिए अनेक प्रकार के व्रत, उपवास, त्योहार को मनाते हैं। उन्हीं व्रतों में से सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है शीतला अष्टमी की पूजा करना। यह व्रत विशेषकर महिलाएं करती हैं। इस व्रत को करने से परिवार में सभी जन स्वस्थ रहते हैं, यानी कि निरोगी काया की प्राप्ति होती है। दुख, शोक, दरिद्रता ये सभी चीजें दूर रहती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार शीतला माता जो कि गधे की सवारी करती हैं, उनके हाथों में कलश, झाड़ू, सूप और नीम की बहुत सारी पत्तियां रहती हैं। माँ इन सभी चीजों को अपने हाथों में धारण किए रहती हैं। नीम आप सभी जानते हैं एंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए जाना जाता है, यानी कि इनसे सभी प्रकार की जीवाणु, विषाणु, कीटाणु जो भी होते हैं वह सभी दूर होते हैं। माँ की भक्ति करने से निरोगी काया प्राप्त होती है, सभी प्रकार के सुख की प्राप्त होती है। वैसे भी कहते हैं यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो सभी प्रकार के सुखों को आप अनुभव कर सकते हैं। माँ शीतला माता की पूजा यदि आपके घर परिवार में नहीं होती है तब ऐसे में घर के बड़े बुजुर्गों की राय लेकर के ही आप इस पूजा को आरंभ करें। शास्त्रों में कहा गया है यदि घर में कोई पूजा पहले से ना चलती हो तब ऐसे में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही नए पूजा का आरंभ करना चाहिए। हर वर्ष चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इसे कई जगहों पर बसौरा का त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। साल 2025 में शीतला अष्टमी का आरंभ 22 मार्च की सुबह 4:23 पर होगी एवं इसकी समाप्ति 23 मार्च की सुबह 5:23 पर होगी। व्रत हम सभी 22 मार्च को रखेंगे और दिन शनिवार होगा। शीतला अष्टमी के दिन बासी भोजन का ही भोग लगाया जाता है और इसे ही ग्रहण किया जाता है। इसलिए ये जो भोग तैयार किया जाता है एक दिन पहले ही तैयार किया जाता है, यानी कि नहाई खाई के दिन। रात में सभी तरह से अच्छी प्रकार से किचन को साफ कर ले, रसोई घर को साफ सुथरा कर ले, स्नान इत्यादि करके ही भोग को तैयार करें। विशेषकर शीतला अष्टमी के दिन जो है ना, जो गुड़ वाले पुए बनते हैं जिसे बहुत जगहों पर गुलगुले कहा जाता है, उन्हें विशेष रूप से बनाया जाता है और खीर इत्यादि का भोग विशेष रूप से माता रानी को लगाया जाता है। शीतला माता के भोग के लिए विशेष रूप से चावल और गुड़ या फिर गन्ने के रस को मिला करके खीर को तैयार किया जाता है या मीठी रोटी भी बनाई जाती है। माँ शीतला माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। यदि आपके घर में माँ शीतला की प्रतिमा ना हो या फिर आसपास माँ शीतला की प्रतिमा ना हो तब ऐसे में माँ दुर्गा की आराधना ही आप कर सकते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा में सभी शक्तियाँ समाहित हैं, सारी देवियों का स्वरूप है। बहुत जनों का यह भी कमेंट होता है कि माता शीतला को बासी भोजन का भोग क्यों लगाया जाता है। तो दोस्तों, इस संदर्भ में जो पौराणिक कथा है उस कथा के अनुसार माँ शीतला को शीतल वस्तुएं जो होती है ना बहुत प्रिय होती है। इसी के लिए मिट्टी के पात्र का विशेष रूप से इस पूजा में उपयोग किया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन गर्म भोजन को नहीं किया जाता है, ना ही पकाया जाता है। यदि घर में छोटे बच्चे होते हैं तब ऐसे में रात में जो बनाया हुआ भोजन होता है जिन्हें माता रानी को भोग लगाया जाता है, भोग लगाने के पश्चात ही आप अपने चूल्हे को जला सकते हैं। जब तक आप माता रानी का पूजा ना करें तब तक याद रखें कि आपको अपने घर में किसी भी प्रकार से अग्नि को प्रज्वलित नहीं करनी है। सबसे पहले जो अग्नि प्रज्वलित होगी, जो दीपक प्रज्वलित होगा, वह माता शीतला के समक्ष ही प्रज्वलित किया जाता है और वह भी जब पूजा पूर्ण हो जाती है तब, क्योंकि माता शीतला को किसी भी प्रकार की जो उष्णता को प्रदान करने वाली चीज़ें होती हैं उनसे दूरी रखी जाती है।
माता रानी की पूजा करने के पश्चात ही इस दिन घर की जो दैनिक पूजा प्रक्रिया होती है उन्हें भी करना चाहिए। तो यह भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। सर्वप्रथम जैसे भगवान श्री गणेश की आपने पूजा कर ली, फिर माँ शीतला की पूजा ही आपको करनी है, फिर आप दैनिक पूजा पाठ को संपन्न कर सकते हैं। पूजा पाठ के पश्चात यदि घर में छोटे बच्चे हैं तब ऐसे में आप भोजन उनके लिए तैयार कर सकते हैं। वह भी भूल चूक के लिए आप क्षमा याचना अवश्य करें। यदि संभव हो सके और बच्चे रात का वह खाना खा सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, तो उन्हें दे सकते हैं। और यदि घर में कोई अस्वस्थ हो तब तो यह मजबूरी है, ऐसे में माता रानी से क्षमा प्रार्थना करते हुए भोजन को आप तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ अब जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। 22 मार्च की सुबह 6:21 से लेकर के 6:32 संध्या काल तक यह पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस बीच में आप पूजा अच्छी प्रकार से माता रानी की कर सकते हैं। शीतला अष्टमी साल का सबसे आखिरी दिन माना जाता है, जिस दिन आप बासी भोजन खा सकते हैं। इसके बाद से बासी भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं आती हैं। इस दिन आपको गौ माता को भोग अवश्य लगाना चाहिए, अर्थात उन्हें भी आपको भोजन कराना चाहिए। संभव हो सके तो गौ माता को भी इस दिन गुलगुले, दूध और दही से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं उन्हें खिलाना चाहिए, प्रसाद खिलाना चाहिए। ऐसा करने से भी आपको पूरे आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, संपूर्ण कृपा भाव प्राप्त हो जाता है। इस दिन आपको काले, नीले, बैंगनी या भूरे रंग के वस्त्रों को नहीं धारण करना चाहिए, ना ही क्रोध करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी व्रत खंडित होता है। भोजन में तीखा और खट्टा नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ एक और बात का याद रखें, यदि आपसे बन पड़े, संभव हो सके तो भरसक आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस दिन आप अग्नि घर में ना प्रज्वलित करें। इस दिन सुई में धागा डालना भी वर्जित माना गया है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का भी इस दिन प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही घर में किसी को देना चाहिए। इस दिन किसी भी जानवर को भी आपको परेशान नहीं करना चाहिए, विशेषकर गधे को, क्योंकि माता रानी की यह सवारी मानी जाती है। और यदि आप गधे को परेशान करते हैं, किसी भी प्रकार से पीड़ित करते हैं, तो ऐसे में माना जाता है कुष्ठ का रोग हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें यदि आप ध्यान रखते हैं तो भरपूर आपको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, शरीर स्वस्थ होगा और संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि होगी। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है, हमें प्रेरणा मिलती है। और अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ पुनः मिलेंगे। ऐसी और भी जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।